नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गणेश महिमा। ओम गंग गणपतये नमः। आज से हम अष्टविनायक की कथा शुरू करेंगे। अष्टविनायक अर्थात भगवान गणेश ने अलग अलग कार्यों के लिए 8 अवतार लिए हैं और वो अष्टविनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जब से गणपति की स्थापना होती है या जब भी श्री गणेश का नाम हमने अपने मन में आता है, उसी समय हम अनायास बोल देते हैं गणपति बाप्पा मोरया। अब गणपति बाप्पा मोरया ये जयकार कैसे तैयार हुआ, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मयूरेश्वर के अवतार की एक पौराणिक कथा है। सबसे पहले प्राचीन काल में सनातन धर्म में 4 संप्रदाय हुआ करते थे। शैव संप्रदाय जो कि शिव को प्रथम मानते थे, शक्ति संप्रदाय जो कि आदि शक्ति माता को प्रथम पूज्य मानते थे, वैष्णव जो कि विष्णु अर्थात नारायण को प्रथम मानते थे, और गाणपत्य अर्थात गणपति को प्रथम मानते थे। तो इन 4 संप्रदायों में गाणपत्य जो संप्रदाय है उसी के संबंधित ये कथा है। गणपति बप्पा मोरया, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे कि गणपति अर्थात भगवान शिव ने गणेश को गणों का अधिपति जब बनाया तब श्री गणेश को गणपति नाम दिया, इसलिए वो गणपति। अब बाप्पा का तात्पर्य यह है कि अरे बाप रे, अर्थात बाल्यकाल से ही श्री गणेश ने जिस तरह दानवों का संहार किया या बड़े बड़े कारनामे किए, माता पार्वती और उनके बड़े भ्राता कार्तिकेय, इनके बीच में जो भी मनमुटाव था उसको दूर किया। पृथ्वीवासी और देव अर्थात परमेश्वर, इनके साथ संबंध कैसे बनाए और परमेश्वर का अर्थात भगवान का पृथ्वीवासियों को किस तरह वो उनकी आराधना करे, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया। बाल्यकाल से ही अनेक ऐसे अचंभे वाले कार्य करने की वजह से देवलोक और माता पार्वती, शिव और विशेषकर नारायण और नारद, इनके मुंह से निकल गया अरे बाप रे, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े कारनामे, और इसी वजह से इन्हें बाप्पा शब्द इनके साथ जुड़ गया, गणपति बाप्पा। अब आता है मोरया। मोरया के ही संबंधित ये मयूरेश्वर की कहानी जुड़ती है। दैत्यों का संहार ये परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी बात होती है। एक बार सिंधु दानव सभी को बहुत आक्रांतिक कर रहा था, किसी के भी वश में नहीं आ रहा था। इसलिए सभी देवों ने श्री गणेश से प्रार्थना की कि हे गणेश, आप इसका संहार करें। और श्री गणेश ने तब इसी पृथ्वी पर 6 भुजाओं वाले गणेश का अवतार लिया और इस सिंधु दानव के युद्ध के लिए उन्होंने मयूर को अपना वाहन चुना और मयूर का वाहन के ऊपर विराजमान होकर उन्होंने उस सिंधु दानव का वध किया। और तब उन्होंने अपने आप को मयूरेश्वर के नाम से यहाँ पे स्थापित किया। अब ये मयूरेश्वर गणपति की स्थापना कहाँ है, तो पुणे के पास मोरगांव में इनका गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है ये। अब आती है बारी मोरया की। तो गाणपत्य संप्रदाय के एक व्यक्ति जिनका नाम वामन भट्ट गोसावी और उनकी पत्नी
पार्वती देवी गोसावी। ये लोग कर्नाटक के रहने वाले थे और गणपत्य संप्रदाय महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की तरफ ज़्यादा प्रचलित है, या उधर ये लोग ज़्यादा हैं। तो कर्नाटक से ये दंपत्ति यात्रा करते करते मोरगांव तक आए। मोरगांव आने के बाद वहाँ पर वो स्थायी हो गए और मयूरेश्वर की आराधना करने लगे। अब इस गांव को, जो कि पुणे के पास छोटा सा गांव, इसे मोरगांव क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय इस गांव में मोर बहुत ज़्यादा थे। मोरों के नाम से ही ये गांव प्रसिद्ध था, इसलिए इसे मोरगांव नाम पड़ा। अब ये जो दंपत्ति है, ये उस गांव में रहते रहते मयूरेश्वर की आराधना करते समय मयूरेश्वर की कृपा से इन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम इन्होंने मोरया रखा, मोरया गोसावी। मोरया बचपन से ही गणेश की आराधना में लीन था, गणेश भक्त था और गणेश की ही पूजा पाठ में, उसी से मंत्र जाप में लगा रहता। युवावस्था आते आते इस मोरया ने काफ़ी पुराण शास्त्र और वेदों का अध्ययन किया और पंडित अर्थात बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। गृहस्थाश्रम में होने के बाद भी ये सन्यासी की तरह रहा और गणेश की आराधना करता रहा। माता पिता वामन भट्ट और पार्वती देवी, इनके देहांत के बाद ये मोरया पुणे के पास चिंचवड़ जो है शहर, वहाँ पे आपके इसने अपना आश्रम बनाया। पवना नदी के किनारे इसने आश्रम बनाया और वहीं पर ये अपने आराधना में लीन रहता। कुछ वर्षों बाद इसके कुछ भक्त बन गए या शिष्य बन गए और धीरे धीरे करके ये इसे गणेश की सिद्धि प्राप्त हो गई। आराधना करते करते जब इसका अंतिम समय आया और गणेश की इसके ऊपर कृपा थी, वहीं आश्रम में ही इसके प्राण निकले और इसके जो भक्तगण थे या शिष्यगण थे, इन लोगों ने उसकी वहीं पर समाधि बनाई। और समाधि बनाने के बाद इतने बड़े भक्त का नाम गणेश के साथ होना चाहिए, इसलिए इन्होंने जयकार बनाया, गणपति बप्पा मोरया। और उसके बाद गणेश जी का जयकार ही बन गया गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया ये जयकारा होने के बाद आज भी ये बात है 14वीं सदी की, और तब से आज तक इस गणपति बप्पा मोरया की बात हो रही है या उसी का जयकार होता है। अष्टविनायक या मयूरेश्वर यहीं से यात्रा की शुरुआत करते हैं और पहली अष्टविनायक का जो पहला विनायक है वो मयूरेश्वर है। और इस तरह मयूरेश्वर की स्थापना हुई और मयूरेश्वर विनायक के नाम से ये मंदिर आज भी इसमें यात्रा बढ़ती है। और गणेश के जो पर्व चल रहा है अभी, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, गणेश जी का जो ये चरित्र है या गणेश ने जो पृथ्वी पर अपने अवतार लेकर लोगों के दिलों में या सब भक्तगण और उसकी आस्था, इतना लाडला दैवत सबका कैसे बन गया। पहली बात है कि गणेश की जो गणेश का रूप है, स्वरूप है, वो अत्यंत मनमोहक है और ये मनमोहक रूप सबके लिए अपना सा लगता है। अपने मन की बात कहने के लिए कभी भी मन डरता नहीं है या गणेश जी का डर नहीं लगता, क्योंकि वो हमें अपने से लगते हैं। यही वजह है कि गणेश की सभी लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसे
विघ्न विनाशक कहते हैं, विघ्नों को दूर करने वाला। तो हम सब मिलकर एक बार जोर से बोले, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये कहानी, ये कथा और ये मयूरेश्वर का प्रथम अष्टविनायक श्रृंखला आपको कैसे लगी? आप इसके बारे में अपनी राय अवश्य दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। जय गणेश।